तो नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं राजस्थान की बोलियां। देखिए, हम यहां पे कला संस्कृति चला रहे हैं। ठीक है, हम राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जाकर प्ले लिस्ट इसकी देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे हिस्ट्री की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और कला एवं संस्कृति की बहुत सारी वीडियोस भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज का जो हमारा टॉपिक लेके चल रहे हैं हम राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। देखिए, बोलियाँ हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन राजस्थान में भी अलग अलग तरह की बोलियों का प्रचलन है, अलग अलग की भाषाएँ बोली जाती हैं। ठीक है, वो भाषाएँ कौन कौन सी हैं, है ना, किस किस तरह से उनका विकास हुआ, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो पहली मुख्य भाषा है मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थान में बोली जाती है। दूसरी मुख्य भाषा है ढूंढानी। तीसरी है मेवाती, ठीक है, जो कि मेवाती क्षेत्र में। और चौथी है फ्रेंड्स बागड़ी। और पांचवी भाषा की बात करें तो पांचवी है मालवी। ठीक है, ये पांच भाषाएं मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती हैं। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मारवाड़ी जो भाषा है वो मेवाड़ी और शेखावटी क्षेत्र दोनों में बोली जाती है। ढूंढानी की बात करूँ, ढूंढानी की तो हाड़ौती क्षेत्र में, चौरासी क्षेत्र में और खैराड़ी क्षेत्र में और नागरचोल क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं। मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है, बागड़ी क्षेत्र में, और मालवी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मारवाड़ी भाषा की। ठीक है, जो मारवाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, कैसे बोली जाती है। मारवाड़ में बोले जाने वाली ये बोली है। मारवाड़ी बोली कैसी है, मारवाड़ में बोली जाने वाली यह बोली है। देखिए, पश्चिम राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो मुख्यतः जैसलमेर, याद रखना, ये याद रखना, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, जालौर आदि जिलों में बोली जाने वाली बोली है। कौन सी है, मारवाड़ी। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंड्स, याद रखना कि देखिए जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, पाली में, बाड़मेर में, नागौर में, सिरोही में, जालौर और आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है, तो इनके मुख्य उदाहरण देखिए, इसके मुख्य उदाहरण में बात करूं तो इनमें कौन कौन से साहित्य लिखे गए। जैन साहित्य में ये बोली है। ठीक है, इसका प्रचलन है। चाणक्य साहित्य में, मीराबाई में, ठीक है, या फिर रजियारा रोणन सोरण, ठीक है, इसमें भी है। बेली कृष्ण और रुक्मणीरी, ठीक है, इनमें मारवाड़ी भाषा का प्रचलन है। ठीक है, ये उसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, मारवाड़ी भाषा के। अब मैं दूसरी भाषा की बात करूं फ्रेंड्स आपसे, तो देखिए दूसरी भाषा है ढूंढानी। ढूंढानी भाषा जयपुर या उत्तरी भाग को छोड़कर, जयपुर का जो उत्तरी भाग है ना उसको छोड़कर, लेकिन जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़कर ये टोंक, लावा, किशनगढ़, अजमेर, मेवाड़ का पूर्वी क्षेत्र में ये बोली जाने वाली भाषा है। इसके मुख्य उदाहरण दादू जी व उनके शिष्यों की रचनाएं। देखो दादू जी, हाँ, ढूंढानी इसको दादू जी के मारे ही कहा जाता है। और इनके जो शिष्य थे उनकी जो प्रमुख रचनाएं, उनमें ये भाषा का प्रचलन मिलता है। तो ये इसके मुख्य उदाहरण हो गए फ्रेंड्स। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे मेवाती भाषा की। तो देखिए मेवाती भाषा की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो देखिए मेवाती भाषा, देखिए मेवाती भाषा अलवर और भरतपुर, ठीक है, कि मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। देखिए मेवाती भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित है अलवर क्षेत्र में और भरतपुर क्षेत्र में, तो ये मेवाती भाषा बोली जाती है। इसके प्रमुख उदाहरण या ऐसे कहें सोर्स, या यहाँ पे इसके क्या मिलते हैं, कुछ उदाहरण मिलते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय में, ठीक है, और लालदासी संप्रदाय में इसके उदाहरण मिलते हैं। कौन सी भाषा के, मेवाती भाषा के फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना, मेवाती भाषा के उदाहरण कहाँ मिलते हैं, चरणदासी संप्रदाय में और लालदासी संप्रदाय में। आगे मैं बात करूं तो बागड़ी भाषा की। देखिए बागड़ी भाषा की मैं बात करूं तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन से में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। ठीक है, बागड़ी भाषा। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो संत मावजी की रचनाएं में इस भाषा का क्या है, प्रचलन है। ठीक है, इस भाषा में ये संत मावजी की रचनाएं इसी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये इनका मुख्य उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए कि मालवी भाषा की। देखिए मालवी भाषा एमपी के मालवा क्षेत्र की भाषा है। एमपी का जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, उसकी भाषा है। यह मारवाड़ी व ढूंढानी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, ये याद रखना
कि ऐसी भाषा जो कि मारवाड़ी और दूनानी का दोनों का मिश्रण है वो कौन सी है? मालवी। ठीक है, तो ये दोनों का ही मिश्रण है, तो याद रखना। अब मैं बात करिए तो बोलियाँ थी, अब बात करूँ उपबोलियाँ। उपबोलियाँ में बात करूँ कुछ हैं इंपॉर्टेंट। पहली है मेवाड़ी। देखिए मेवाड़ विशेषकर उदयपुर के आसपास बोली जाने वाली जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है फ्रेंड्स, मेवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। और ये कहाँ पे बोली जाती है? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, कुंभा ने अपने नाटक उस भाषा में लिखे थे। अब देखो राणा कुंभा थे ने अपने जो नाटक थे वो कौन सी भाषा में लिखे? मेवाड़ी भाषा में ही लिखे थे, जो कि मारवाड़ी की उपभाषा है या उपबोली है। ठीक है, मैं बात करूं शेखावटी की, तो देखिए शेखावटी की मैं बात करूं तो देखिए सीकर झुंझुनू क्षेत्र में बोले जाने वाली जो मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी क्या है फ्रेंड्स? याद रखना, मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन कहाँ पे बोली जाती है? सीकर में, झुंझुनू में बोली जाने वाली बोली है। इस पर दूनानी का प्रभाव भी होता है। अब देखो कुछ मिश्रण या कुछ प्रभाव इसमें किसका दिखाई देता है? दूनानी का। ठीक है, याद रखना दूनानी का भी प्रभाव इसमें दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना आप अच्छी तरह से। अब मैं आगे बात करूँ आपसे तो देखिए मैं आपसे आगे बात करूं तो तीसरी जो उपबोली है वो है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी भाषा मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ये याद रखना। अब इससे पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ी भाषा की उपबोली गोडवाड़ी, मतलब गोडवाड़ी किस भाषा की उपबोली है? तो वो मारवाड़ी की है। और किस कहाँ पे बोली जाती है? पाली में और नागौर में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, अब देवड़ा बाटी जो बोली है वो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है और मारवाड़ी की उपबोली है। तो ज़्यादातर जो बोलियाँ हैं वो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। तो ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में। तो याद रखना सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँ हाड़ौती की, तो देखिए हाड़ौती जो बोली है वो दूनानी की उपबोली है। ठीक है, किसकी उपबोली है? दूनानी की उपबोली है। हाड़ौती जो उपबोली है वो दूनानी की उपबोली है। ये कहाँ बोली जाती है? ये देखिए ये कोटा में, बूंदी में और बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। जो अब इनके उदाहरण की बात करूं हाड़ौती की, तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं, सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में लिखी गई हैं या इसी बोली में लिखी गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करूं तो देखिए चौरासी की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो देखिए चौरासी की दूनानी की उपबोली है। ये किसकी बोली है? दूनानी की ही उपबोली है। ये शाहपुरा, दक्षिण पश्चिम भाग राजस्थान का शाहपुरा में बोली जाने वाली बोली है फ्रेंड्स। ठीक है, शाहपुरा में बोली जाने वाली बोली है या उपबोली है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे कि राजस्थान के शाहपुरा दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाने वाली उपबोली है जो कि दूनानी भाषा की उपबोली है। ठीक है, खैराड़ी की बात करूँ मैं, देखिए खैराड़ी की बात करूँ फ्रेंड्स तो देखिए खैराड़ी की हम बात करें तो भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में, कहाँ पर? भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में, तथा इसके समीप बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है। देखो शाहपुरा क्षेत्र में तो बोली जाती है, लेकिन बूंदी का कुछ भाग, ठीक है, कुछ क्षेत्र में भी ये बोली जाती है। कौन सी? खैराड़ी। ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोली है, यह याद रखना मारवाड़ी की उपबोली है जिस पर दूनानी तथा हाड़ौती का प्रभाव। देखो इसमें है तो ये मारवाड़ी की उपबोली फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन इसमें दूनानी का, मेवाड़ी का और हाड़ौती का तीनों का प्रभाव भी दिखाई देता है, प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, याद आता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स बीच में ही कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए फ्रेंड्स। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही फ़ायदा है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा आगे देखिए नागरचोल की। तो नागरचोल जो भाषा है, देखिए नागरचोल जो उपबोली है वो दूनानी की उपबोली है। किसकी है? दूनानी की उपबोली है, जो कि सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग में, कहाँ पर? सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग में, सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग में तथा टोंक के दक्षिण और पूर्वी भाग में, टोंक के दक्षिण व पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, याद रखना नागरचोल जो उपबोली है वो दूनानी की उपबोली है, लेकिन कहाँ पे बोली जाती है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है? सवाई माधोपुर में और टोंक के दक्षिण और पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, आगे हम बात करें तो देखिए तोरावटी। देखिए
तोरावटी जो उपबोली है दूनानी की उपबोली है। ठीक है फ्रेंड्स, दूनानी की उपबोली है। किसकी है? दूनानी की उपबोली है, जो कि सीकर के नीम थाना क्षेत्र में, सीकर के नीम थाना क्षेत्र में, सीकर के नीम थाना क्षेत्र में तथा अंतःप्रवाही नदी कांतली के अपवा क्षेत्र में। अंतःप्रवाही नदी पढ़े होंगे, नदी तंत्र पढ़े, मैंने पढ़ाए थे आपको। अंतःप्रवाही, ठीक है, अंतःप्रवाही नदी कौन सी? कांतली के अपवा क्षेत्र में बोली जाती है। जहाँ जहाँ कांतली नदी बहती है ना, वहाँ वहाँ ये बोली जाती है, अपवा क्षेत्र में। ठीक है, और सीकर के नीम थाना क्षेत्र में। ठीक है, बात करें राजावाटी की और काठेड़ी की। राजावाटी और काठेड़ी दूनानी की उपबोली हैं, जो कि जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। कहाँ पे बोली जाती है? जयपुर के पूर्वी भाग में। ठीक है, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। कौन सी? राजावाटी और काठेड़ी। ठीक है, ये दूनानी की उपबोली है फ्रेंड्स। देखो, बात करूँ मैं नीमाणी की और रांगड़ी की। नीमाणी और रांगड़ी ये मालवी की उपबोली हैं। ठीक है, कहाँ की? मालवी से उपबोली हैं भाई। ठीक है, याद रखोगे आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर कल हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फ्रेंड्स को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दबा के। ठीक है, और आपको अगर किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए या एक्स्ट्रा कोई टॉपिक आपको लगता है कि इस पर वीडियो होनी चाहिए, तो मैं वो उस टॉपिक की वीडियो बनाऊँगा। तो आप उस टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। आपको राजस्थान के नोट्स चाहिए, इंडिया जीके के नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको अगर चाहिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दीजिए। वहाँ मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टेक केयर एंड